Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I'm here your paper 1 faculty Preeti. So I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि मैम एक्चुअली में ये क्या है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्या इसके अंदर ये क्रेडिट्स का रोल आता है। तो वो सारी चीजें छोटे से इस सेशन के अंदर, छोटे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन अगर इन केस आता है आप लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव ए रिक्वेस्ट, देन डू लाइक द सेशन, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हर स्टूडेंट फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर नहीं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ और अपडेट्स के लिए। और अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स, तो प्रीति एच कोड को जरूर अप्लाई करना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले चीज, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। एक सिंपल सा ये लगा लीजिए, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है वहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एनईपी 2020 के अंदर ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी तरीके से एक हमारा एजुकेशन के रिगार्डिंग एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर 200 जो क्रेडिट्स है वो स्कोर कर लिया, ठीक है। 200 अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो टोटल है आपने 200 स्कोर कर लिया। अब ये 200 आपने स्कोर कर लिया, आप चाहते हैं कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद आप किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं। तो आप इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आपने 200 क्रेडिट अर्न किया था, वाया द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आप इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। हाँ, बट ये चीज आपकी एक ही बार पॉसिबल होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर आपका कहीं और आप रिडीम करा लेंगे। तो ये है एक सिंपल सा फंडा, किस तरीके से एनईपी 2020 ने जो एबीसी दिया है वो आपका काम करता है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 लाइन से, 4 से 5 लाइन पे क्वेश्चन बना है। मेक श्योर आप इनको नोट करें। पहली चीज, इसको किसने प्रोवाइड किया है, किसने लॉन्च किया है। पहली चीज तो एनईपी 2020 के अंदर एबीसी का जिक्र आया है, और यहाँ पर जो ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इट विल इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज by higher education institutes which are recognized by UGC। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, इट कैन बी ग्रेजुएशन कोर्स, पीजी कोर्स, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो कोर्स ऑफर किए हैं थ्रू एनी मीडियम, ठीक है, इट कैन बी रेगुलर क्लासरूम, इट कैन बी डिस्टेंस मोड, ओपन मोड, ऑनलाइन कोर्स, कुछ भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, ओनली रेगुलर, ओनली ओपन, ओनली आपका डिस्टेंस। तो ये सारे कोर्सेज को क्या करता है, ऑफर करता है, थ्रू एनी मीडियम आपने किया हो। नंबर 3, यहाँ पर जो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज, ठीक है, और भी है, जैसे मोक से है आपका, और भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मेन स्वयं है, एनपीटीएल, वी लैब, इस पे क्वेश्चन आ रखा है 21-22 में। एंड सच अदर स्कीम ऑफरिंग देयर कोर्स आर आल्सो एलिजिबल टू अवेल द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एबीसी। तो ये तो मेन है ही, बाकी मोक आ गया या अदर ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूशंस है अप्रूव्ड बाय यूजीसी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। देन आ जाता है कि इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है। एक स्टूडेंट ने अगर अपने क्रेडिट्स को अर्न किया है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि 7 ईयर के बाद 7 ईयर तक क्या है इसकी वैलिडिटी रखा गया है। आफ्टर द एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका एंड भी हो जाता है। अपॉन द एंड ऑफ द वैलिडिटी पीरियड क्रेडिट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। Number 5 important point, ABC will not accept any kind of credit course document by student। ठीक है, आपने कोई भी कोर्स डॉक्यूमेंट किया है, स्टूडेंट ने किया है, तो एबीसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट रादर ओनली फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो उसके अंदर अनरोल्ड है तभी वो इस चीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और यहाँ पर आपको एक भी चीज पता होना चाहिए कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम भी रखा गया है। वो कैसे है कि अगर आप फर्स्ट ईयर है उसके बाद अगर आप स्किप करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर पे आपके सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद लेट सपोज किसी वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई प्रोसीड नहीं कर पाए हैं,
कुछ साल के बाद आप सेकंड ईयर में एंट्री कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। फिर अगर गैप आता है तो 3 साल का अगर ग्रेजुएशन में कर लेते तो डिग्री, मतलब एक भी साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर 4th ईयर भी करते हैं देन आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव, डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में।